जो भी मामला है, सरकार हर एक मामले पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है, चाहे वो नीट का मामला है या दूसरा कोई भी मामला हो। कि विपक्ष का ये जो नौटंकी है, ये बिल्कुल आधारहीन है और सरकार गंभीर है। हर मुद्दे पर जांच होगी, जो भी मुद्दा आएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं भी कहते आ रहा हूँ ना कि भाई आप विपक्ष का मार्च दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, तो ये वही लोग न बता सकते हैं ना कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है और काहे का मार्च है, काहे का विरोध। चीज को विरोध प्रकट करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए विपक्ष के नेता की भी होना जरूरत है। आज सदन का इतना महत्वपूर्ण 5 दिनों का सत्र रखा गया, उस महत्वपूर्ण सत्र में भी अगर विपक्ष के नेता नहीं है तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वो विपक्ष की भूमिका में सीरियस नहीं है। जिसके लिए उनको चुन के भेजा गया था कि अब सदन में बात रखिए, सदन में नहीं बात करना, उनको बाहर में हंगामा करना है। ये दुर्भाग्य, दूसरे सदन से आप देखिए वॉकआउट भी कर जाएंगे। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और पहला दिन जहां विपक्ष हंगामे कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष तेजस्वी को ढूंढ रहा है। जी हाँ, तमाम जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ है। जब सदन में जनता की बात उठाने की बारी आती है तो तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। वहीं वंदे भारत बिल को लेकर भी साफ तौर पर तमाम जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि ये ज़रूर लागू होना चाहिए, वंदे भारत सभी लोगों को गाना चाहिए। पहले एक एक करके तमाम उन नेताओं के बयानों को आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। और पहला ही दिन कहीं ना कहीं नीट को लेकर जो है, देखिए, जो भी मामला है, सरकार हर एक मामले पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है, चाहे वो नीट का मामला है या दूसरा कोई भी मामला हो। बाकी विपक्ष का ये जो नौटंकी है, ये बिल्कुल आधारहीन है और सरकार गंभीर है। हर मुद्दे पर जांच होगी, जो भी मुद्दा आएगा उस पर कार्रवाई होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार तानाशाह हो गई है, जिस तरह से भरत भूषण अब सवाल है, नहीं तो उस पर तो परिजन के मांग पर जांच हो रही है और जांच काफी पारदर्शी तरीके से हो रही है। तो विपक्ष का तो काम है नरगल प्रलाप करना, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन विपक्ष क्या करेगा? इसी तरह हल्ला हंगामा करते रहेगा। चुनाव को लेकर बाकी पूर्व उपचुनाव में तो स्पष्ट है कि एनडीए भारी वोट से जीत रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 40 साल के कुशासन को हटाना है। प्रशांत किशोर जी ऐसे ही बोलते हैं, पीछे वाला भी बोल रहे थे तो नीतीश जी को हटा रहे थे और अपने साफ हो गए। जनता न मतदाता मालिक न वोट करता है, किसी के कहने सुनने का क्या मतलब दिन है और पहला ही दिन हंगामेदार है। नीट को लेकर कहीं ना कहीं जो है, अभी तो 11 बजे से अध्यक्ष महोदय सदन शुरू करेंगे। अब देखा जाता है हंगामेदार है कि क्या है, अब तो जाहिर है हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई थी, इसमें सारे दल के लोग यही कहे थे कि शांतिपूर्वक तरीके से सदन चलेगा और सब लोग अपनी बात रखेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्यों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है? पेपर लीक को लेकर कहाँ आप पढ़े हुए हैं? कौन से? कहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री का कहाँ? केंद्रीय भाई पूरा केंद्र में मांगा जा रहा है, ये तो बहुत दिन से मांगा जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं तो इस्तीफा ना मांगे। ये तो मैं भी कहते आ रहा हूँ ना कि भाई आप विपक्ष का मार्च दिखा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, तो ये वही लोग न बता सकते हैं ना कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है और काहे का मार्च है, काहे का विरोध। भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर कह रहे हैं कि जो है फर्जी इनकाउंटर किया गया था, तानाशाह हो गई है सरकार। नहीं देखिए, भरत तिवारी वाले मामले पर तो हमको लगता है सरकार ने मुख्य जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जांच बैठा दिया गया है, जांच चल रही है और हमको पूरा उम्मीद है कि जो भी पदाधिकारी दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, जेल जाएंगे। वंदे भारत बिल जो है पास होने वाला है, लाया जाएगा केंद्र सरकार के। ये तो होना चाहिए भाई, वंदे भारत बिल मान लीजिए बिल है, शायद वही है ना जिसमें सजा का प्रावधान है, तो ये होना चाहिए ना। एक चीज बताइए, राष्ट्र के साथ अपमान अगर कोई करता है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता, राष्ट्र के साथ अपमान, राष्ट्र गीत के साथ अपमान अगर कोई करे तो सजा का अच्छा प्रावधान है। सदन में क्या उठेगा सर भरत तिवारी का मामला? सदन में कुछ बता करके नहीं उठता है, अगर जरूरत पड़ी तो सदन में उठे। चीज को विरोध प्रकट करें, अच्छी बात है,
लेकिन उसके लिए विपक्ष के नेता की भी होना जरूरत है। आज सदन का इतना महत्वपूर्ण 5 दिनों का सत्र रखा गया, उस महत्वपूर्ण सत्र में भी अगर विपक्ष के नेता नहीं है तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वो विपक्ष की भूमिका में सीरियस नहीं है। तो सर आज केंद्र में वंदे भारत बिल लाया जा रहा है। बिल्कुल हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उसका स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे नेता हमेशा से ही एनडीए के जितने भी बिल आए हैं सभी को बढ़ चढ़ कर उन्होंने उसको समर्थन करने का काम किया है और हम लोग भी उनके बिल का समर्थन राज्य करते हैं। सरकार एक नया विधेयक लाने जा रही है जिसमें जो प्रोफेसर हैं वो राजनीति में नहीं आ पाएंगे, एमएलसी, एमएलए, विधायक मंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए सरकार बहुत सारे तथ्यों को देखकर समझकर और कोई भी निर्णय लेती है और मेरा मानना है कि अगर आज सरकार निर्णय ले रही है तो निश्चित रूप से यह होना जरूरी भी है। सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बंटी यादव की हत्या हुई, उससे पहले भरत तिवारी का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, कैसे देख रहे हैं? मेरा मानना है कि बंटी यादव का आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो आए हैं और किस प्रकार का क्या चीज़ें थी वो मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उस हत्याकांड में जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं उसमें भी बहुत सारे तथ्य का खुलासा हुआ है, तो इसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि क्या है ना कि ये जिस स्तर से घटना हुई है इस घटना के पीछे मतलब जो लोग भी उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। मामला जो भी हो, मगर एआई वाला कैमरा तो पूरी तरीके से फेल रहा, मानते हैं इस बात को? नहीं देखिए इसमें एआई कैमरा की कहीं से बात ही नहीं है। यहाँ मेरा कहना है कि जो घटना हुई है उस घटना में बहुत सारे लोग, उनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार से बंटी यादव के विषय में बताया है, तो कहीं ना कहीं जांचें चल रही है और बहुत जल्द उस पर जब सारी जांच रिपोर्ट आ जाएंगे तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष जो है आज जंतर मंतर पर जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। देखिए विपक्ष को सदन में नहीं जाना पड़े और सदन में कोई ना कोई बहाना चाहिए, इसके लिए वो लोग चाहते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, कितना पुराना मामला और कोई भी चीज़ों को लेकर विपक्ष का काम है किसी न किसी मुद्दा को लेकर आना, और इसी को लेकर वो लोग आना चाह रहे हैं। धन्यवाद। पहला दिन है और कहीं कहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष बाहर में हंगामा करे। आपने सही बात कहा, जिसके लिए उनको चुन के भेजा गया था कि अब सदन में बात रखिए, सदन में नहीं बात करना, उनको बाहर में हंगामा करना है। ये दुर्भाग्य, दूसरा सदन से आप देखिए वॉकआउट भी कर जाएंगे। यानी जिस काम के लिए चुना गया, ये उनका सीरियसनेस, अनसीरियसनेस दिखाता है। एक मुद्दे को लेके जिसकी बात का वो रोटी खा रहे हैं, जिस बात की राजनीति कर रहे हैं, उस बात को लेके सीरियस ही नहीं है कि तरीके से कैसे बात को रखा जाए। ये जो सारा ऑप्टिक्स के लिए क्रिएट किया गया है कि आप देखिए, आप मीडिया पे चलाइए, लोगों को लगे कि अरे भाई ये तो हमारे कितने हितैषी है। हितैषी तब होते जब अपनी बात ऑन रिकॉर्ड वो सदन में रखेंगे, जो रिकॉर्ड्स में जाएगा, जिस पे सरकार बाध्य हो जाएगी काम करने के लिए, वो छोड़ के बस जनता को बहलाने फुसलाने के लिए ये सारे तमाशगीन बन के इस परिसर की जो गरिमा है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर क्या लग रहा है कि पर काम होगा, क्योंकि जांच की कमेटी बना दी गई है लेकिन उसकी गति बहुत। देखिए ऐसी बात नहीं है, गति की जहाँ तक मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और जो भी मुद्दा जांचाधीन रहता है, स्पेशली न्यायिक जांच में, तो वो सदन के जो रूल्स चलने के हैं उस हिसाब से आप सदन में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी विचाराधीन है। बट ये श्योर है कि जब उसका रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट मजबूती से इम्प्लीमेंट हो, जो भी उसकी बात निकल के आएगा, इसके लिए हम लोग जरूर सरकार में बात करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो गलत है, जिसने गलती किया है, उस पर कठोरतम पनिशमेंट होने चाहिए। जी, वंदे भारत जो बिल आज आ रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और ये मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली इस बात का दुख भी है कि अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र के उस स्वाभिमान के गाने को हम एक जगह देने के लिए एक बिल लाना पड़ रहा है। वो क्यों लाना पड़ रहा है कि ऐसे लोग भी दुर्भाग्य से हमारे बीच में हैं जो हमारे ही उस गाने को, उस गीत को, जिस गीत को गा के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बहिष्कार और तिरस्कार करते रहे। ऐसे लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि राष्ट्र सर्वोपरि, इस बात को समझाने के लिए इस बिल को लाना जरूरी है। जो विपक्ष तमाम है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भी। देखिए, डेमोक्रेसी है, एवरीबडी हैज अ राइट, वो अपनी बात को रख सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको गरिमा के तरीके से, गरिमा से रखना चाहिए और सदन के पटल पे रखनी चाहिए, अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये जो सड़क पे ये तांडव मचाने का जो तरीका है, या फिर वो काम करना है जो कि जस्ट मीडिया फ्रेंडली, आपके कैमरे में अच्छे दिखे और ऐसा नजर आए कि हम काम कर रहे हैं, ये हमारी जनता को बरगलाने का तरीका है। आप सदन में बात रखिए, जो ऑन रिकॉर्ड आप बात करिए, अपने एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दिखाइए, जनता उसका भी लाइव प्रसारण है वो देख रही है। थैंक यू। पहला दिन है और पहला ही दिन हंगामेदार जिस तरह से नीट को लेकर जो है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष नेतृत्व विहीन है, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है,
जो थोड़े बहुत विधायक विपक्ष के पास बचे हुए हैं वो भी हम लोगों के साथ जैसे बहुत सारे लोग आने का जैसे प्रयास कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम जो होना चाहिए, जब सदन चलता है तो सदन के अंदर जो है अपनी बातों को गंभीरता से रखे। हम लोग तैयार हैं उनकी बातों को सुनने के लिए, उस पर विचार करने के लिए। लेकिन उनको अगर बाहर हंगामा करना है तो हर हंगामा करें। कितने लोग हैं देखिए, अभी 2 मिनट हंगामा करेंगे, सदन में जाएंगे, सदन से वॉकआउट करके आ जाएंगे, सदन में कुछ बोलेंगे ही नहीं। जनता तो सब देखती है ना, सदन का सत्र ही इसीलिए चलता है कि आपके जितने मुद्दे हैं, हो सकता है कोई मुद्दा उनके लिए गंभीर मुद्दा हो, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो आप सदन में उठाइए ना। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, हम सब लोग बैठेंगे, हम सब लोग उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से कह सकते हैं चंदा चोरी, जो राम मंदिर चंदा चोरी का मामला हो, शरद भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला, विपक्ष चाहता है कि उस सब चीजों पर देखिए, जितने भी मामले आप कह रहे हैं, इस पे सब पे टीम गठित कर दी गई है। अगर कोई भी अगर दोषी पाया जाएगा जांच में तो उस पर कार्रवाई होगी। न्याय और कानून तो इसीलिए बना हुआ है, कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। तो न्यायालय उसकी जो है सो देख रेख करेंगे और सारी की सारी चीज़ें पे जो है सो टीम गठित कर दी गई है। और पहले भी घटना हुई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार घटना हो रही है। तो जब पहले भी घटना हुई है और उसकी भी जाँच हुई तो इसकी भी जाँच होने दीजिए। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल होगा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ आज विधानमंडल बांकीपुर विधानसभा एनडीए के कैंडिडेट के रूप में हम सब लोग जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। कहीं कोई दुविधा संशय नहीं है। लड़ाई एक तरफा है। प्रशांत किशोर जी का आपने हालत देखा ही था। बिहार विधानसभा चुनाव जब 2025 में हुआ और सारे सीटों पे वो अपने कैंडिडेट को खड़ा किए, क्या हश्र हुआ सबको पता है। तो प्रशांत किशोर जी को जैसे बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। को क्या बोलते हैं, उन्होंने ही कहा था ना कि नीतीश जी की पार्टी अगर डबल डिजिट में आ जाएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भैया, उनके कथनी और करनी में कोई कितना बड़ा फर्क है, तो संन्यास ले लेना चाहिए। और संन्यास नहीं लेके खुद मैदान में उतरे हुए हैं। तो जनता सब देख रही है। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से जैसे सरकार चलाई जा रही है, बहुत अच्छे ढंग से जैसे कार्य हो रहा है। जनता जैसे खुश है और इसलिए विपक्ष के भी जो विधायक हैं हम लोगों के साथ आना चाहते हैं। तो आपने ही साफ तौर पर सुना कि तमाम जो सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आखिर कहाँ है। जब 5 दिवसीय सदन चल रहा है तो उसमें उनको उपस्थित होना चाहिए था, जनता के हक की बात करनी चाहिए थी। वहीं हर एक विद्यालय अब भगवामय होगा, इस पर जो उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए। जिस तरह से लगातार है विपक्ष कहीं न कहीं इसको लेकर हंगामे कर रहा है। वहीं आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है, सदन में भी वंदे भारत बिल लागू हो रही है। विपक्ष वहां सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी पर प्रोटेस्ट कर रहा है। और बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर तमाम जो विपक्ष है वो हंगामे कर रहा है। अब देखना ये है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सदन कितने देर चल पाता है और किन किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद करती है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।